Today we'll be starting with a new topic. The topic is tissues. वैसे tissues है क्या? बेसिकली अगर देखा जाए tissues कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं. कल हमने बात करी थी सेल डिवीजन के बारे में, जहां पे हमने क्या करा था, एक सेल को डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करे थे. अब ये दो से आगे चल के चार सेल्स बनेंगे, 4 से 8 ऐसे सेल्स क्या होती जाएंगे, डबल होती जाएंगी और धीरे धीरे होगा क्या, बहुत सारे ढेर सारी सेल्स एक साथ बन जाएंगे. बाद में यही एक बहुत सारी सेल्स आपस में जोड़ के क्या बनाती हैं, टिश्यूज. तो हम उसी टिश्यू की बात कर रहे हैं. ओके, सो डेफिनेशन देख लेते हैं पहले. व्हाट इज टिश्यू? टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शंस. ये ग्रुप ऑफ सेल से बना है जिनका ओरिजिन सेम है, सेम सेल डिवीजन के सहारे बने हैं, प्लस इनका फंक्शन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, अलग थलग नहीं रहेगा. टिश्यूज यही है. सो टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स विद सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन. दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन सेल्स एंड ऑर्गन सिस्टम. इंटरमीडिएट कैसे हैं? सेल्स आपस में जुड़ के बनती हैं टिश्यूज, फिर टिश्यूज जब आपस में जुड़ेंगे तब बनेगा ऑर्गन. तो इस तरह से टिश्यू किसके बीच में आ जाता है, सेल और ऑर्गन सिस्टम के बीच में आ जाता है, एक इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है. ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द ग्रुप्स ऑफ मल्टीपल टिश्यूज. जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में जुड़ते हैं तब जाके बनता है ऑर्गन. टिश्यू को हम एज ए डेफिनेशन मार्क करेंगे 3 मार्कर. नेक्स्ट, ये जो टर्म टिश्यू है इसको कॉइन किसने करा था, एन ग्रीव ने करा था. अगेन ये हम प्री के लिए मार्क करेंगे. द टर्म टिश्यू वाज कॉइन्ड बाय एन ग्रीव. नेक्स्ट, स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी. हम इसे भी मार्क करेंगे फॉर प्री पर्पस. स्टडी ऑफ टिश्यूज इज हिस्टोलॉजी. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ टिश्यूज. अगर हम टिश्यू की बात करें, टिश्यू कितने टाइप का हो सकता है, टिश्यू कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. ये ओरिजिन बेस के बेसिस पे है, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू. हम इंडिविजुअली एक एक को डील करेंगे. सो फर्स्ट टिश्यू इज एनिमल टिश्यू. जब हम एनिमल टिश्यू की बात करते हैं, किस चीज से बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ एनिमल सेल्स. अगर आपको याद होगा हमने सेल को 2 ग्रुप में डिवाइड करा था, एनिमल सेल, प्लांट सेल. तो हम उसी एनिमल सेल की बात कर रहे हैं. एनिमल सेल्स आपस में जुड़ के क्या बनाती हैं, एनिमल टिश्यू. कितने टाइप के एनिमल टिश्यू हो सकती है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट एनिमल टिश्यूज. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस tissue. So there are 4 types of different tissues, animal tissues in our body. हम एक एक करके इसको इंडिविजुअली डील करेंगे. जो फर्स्ट टिश्यू हम डील करेंगे उसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू. सो दिस इज आवर फर्स्ट एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू. अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, इट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स. यहाँ पे आपको साइड पे 2 एपिथेलियल सेल्स के डायग्राम दिख जाएंगे. ये जो यहाँ पे टॉप मोस्ट कॉर्नर पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर की लाइनिंग का सेल है. ये भी एक एपिथेलियल सेल है. प्लस यहाँ पे नीचे अगर हम ध्यान दें, ये जो आपको स्किन का डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे ये जो आपको ये दिख रहा है ना एरिया, एपिडर्मिस. इस एपिडर्मिस पे भी यही सेम सेल मौजूद है, एपिथेलियल सेल मौजूद है. तो देखते हैं, इट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स. नेक्स्ट, दे आर एलिप्टिकल और रेक्टेंगुलर इन शेप. ये जो यहाँ पे आपको शेप दिख रहा है, इस टाइप के शेप को हम क्या कहते हैं, एलिप्टिकल और रेक्टेंगुलर शेप. ये अगर इस तक 2 साइड क्या रहेगा, स्ट्रेट शेप रहेगा, और इसकी जो एजेस हैं अगर थोड़ा सा सेमी सर्कल टाइप है, अगर इस टाइप के एजेस मौजूद है, इस टाइप के शेप को हम कहते हैं एलिप्टिकल शेप. तो आइदर ये एलिप्टिकल हो सकता है या फिर रेक्टेंगुलर शेप में भी आ सकता है. नेक्स्ट, दे आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टिश्यूज इन आवर बॉडी. दे आर यूजुअली फाउंड इन हाई फ्रिक्शन एरियाज लाइक स्किन एंड ब्लड वेसल्स. स्किन का एग्जांपल लेते हैं. हमारी जो स्किन है, हर रोज बहुत बार फ्रिक्शन होती है. जैसे आप हाथ को रब करते हो, कहीं आपकी बॉडी टच हो जाती है, तो वहां पे हमारी स्किन क्या हो रही है, फ्रिक्शन हो रही है. फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, फ्रिक्शन कॉजेज वेयर एंड टियर. जो भी चीज ज्यादा फ्रिक्शन करेगी वो तेजी से डैमेज होती है. स्किन के साथ भी यही होता है. स्किन ज्यादा फ्रिक्शन करने की वजह से स्किन तेजी से डैमेज होती रहती है. लेकिन
क्योंकि स्किन एपिथेलियल टिश्यू से बना है, इवन दो स्किन डैमेज हो जाती है, नई सेल भी तेजी से बन जाती है। इसी वजह हम इसे कहते हैं इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टिश्यू। नेक्स्ट, ये एक प्रॉपर्टी होगी, ये तेजी से ग्रो करता है। उसके अलावा और क्या कर सकता है, दे आर ऑल्सो गुड इन एब्जॉर्बिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस। यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा स्किन ही हो जाएगा। स्किन में जो टिश्यूज हैं वो क्या करती हैं, पूरे बॉडी से जो स्वेट को एब्जॉर्ब करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, सॉल्ट वगैरह को एब्जॉर्ब करके स्वेट प्रोड्यूस करके कहाँ रिलीज करती है, स्किन के बाहर। सो ये चीजों को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और चीजों को ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिख जाएंगे एपिथेलियल टिश्यू के। ऑलरेडी हम स्किन के बारे में बात कर चुके हैं, ब्लड वेसल के बारे में बात कर चुके हैं। उसके अलावा और क्या एग्जांपल हो सकती है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है, इट इज अ कवरिंग अराउंड द हार्ट। हार्ट के चारों तरफ एक पतली सी मेम्ब्रेन जैसी एक कवरिंग है जिसका नाम है पेरिकार्डियम, ये भी एपिथेलियल टिश्यू से बना है। उसके अलावा प्लूरा। प्लूरा क्या है, लंग के चारों तरफ एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं प्लूरा। फिर पेरिटोनियम, पेरिटोनियम इज अ थिन मेम्ब्रेन अराउंड आवर किडनीज। फिर विलाई, विलाई के बारे में तो हमने पढ़ा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों पे फिंगर लेग प्रोजेक्शंस होते हैं और इन फिंगर लेग प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं, विलाई। सो दीज आर योर एग्जांपल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को हम प्री और मेंस के हिसाब से मार्क करेंगे। प्री में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, जो इसके एग्जांपल्स हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्किन, ब्लड वेसल, पेरिकार्डियम, प्लूरा, पेरिटोनियम, विलाई, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। मेंस के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका 3 मार्कर क्वेश्चन, व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू? It is a tissue made up of epithelial cells that are fast growing tissues in our body and help in transporting substances. Next टिश्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। एज द नेम सजेस्ट, कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होगा, ये हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग बॉडी पार्ट्स, अलग अलग टिश्यूज को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इसी वजह से हम इस टिश्यू को क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। देखते हैं, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू डिफरेंट टिश्यूज। इट ऑल्सो प्लेज अ की रोल इन बॉडी डिफेंस, tissue repair, fat storage and transmission of blood vessel to other parts of the body. So ये connective tissue के कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन करिए। तो इसका काम क्या है, पहला काम क्या है, ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एग्जांपल के तौर पर लेते हैं स्केलेटन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड, मैकेनिकल सपोर्ट, काम करने में हेल्प करता है, प्लस ये हमारी बॉडी में बॉडी डिफेंस, टिश्यू रिपेयर वगैरह में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू के कितने सब टाइप्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ 5 सब टाइप्स, आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, एरियोलर, एडिपोज, रेटिकुलर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इस तरह से ये 5 टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज हमारी बॉडी में मौजूद हैं। इंडिविजुअली हम एक एक को डील करेंगे। सो फर्स्ट टिश्यू है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये जो एरियोलर टर्म है ये कहां से आया है, इट हैज कम फ्रॉम द वर्ड एरियोला। एरियोला का मतलब क्या है, टिश्यू विद स्मॉल ओपन स्पेसेस। ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इनकी खासियत ये है, इन टिश्यूज के अंदर माइन्यूट गैप होती है, स्पेस होती है, खाली जगह होती है जहां पे एयर वगैरह भरा हुआ रहता है, तो इस वजह से इनका टर्म पड़ा है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। काम क्या है इसका, इट इज यूज्ड एज सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, म्यूकस फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल एज वेल एज अराउंड ब्लड वेसल्स। म्यूकस चिपचिपा से ग्रीस जैसा एक मटेरियल होता है जो कि स्किन के ठीक नीचे की तरफ या फिर हमारे जो बोन्स हैं, मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, उनके चारों तरफ पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। गोंद जैसा होता है, लुब्रिकेटिंग होता है और इसके अंदर एरियोलर या फिर कह सकते हो एयर स्पेसेस मौजूद हैं जिसकी वजह से क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। यहाँ पे आपको 2 डायग्राम दिख जाएंगे। पहले लेफ्ट पे ध्यान देते हैं, ये जो लेफ्ट वाला जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये एरियोलर टिश्यू का माइक्रोस्कोपिक व्यू है। यहाँ पे आपको ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, दीज आर गैप्स जहाँ पे चीजें स्टोर करी जा सकती हैं, एम्प्टी स्पेसेस हैं। और वहीं पे राइट साइड वाले डायग्राम पे ध्यान देंगे तो ये हमारे लिए यहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स दिख जाएंगे, रेड और ब्लू कलर में जो ब्लड वेसल्स हैं, रेड इज योर आर्टरी एंड ब्लू इज योर वेन्स। इन्हीं के आसपास आपको म्यूकोसा नाम की चीजें दिख जाएंगी।
ये जो म्यूकोसा है ये क्या है, म्यूकस प्रोड्यूस करती है, चिपचिपी सी एक मटेरियल प्रोड्यूस करती है जो कि ब्लड वेसल के चारों तरफ मौजूद रहते, क्या करती है, लुब्रिकेशन की तरह काम करती है, ग्रीस की तरह काम करती है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। एरियुलर को हम बस प्री के लिए मार्क करेंगे। एरियुलर टिश्यू का मतलब क्या है, स्मॉल ओपन स्पेसेस। इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, म्यूकस। नेक्स्ट टिश्यू है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ये जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, ये टिश्यू बना है कुछ यूनिक सेल्स है। इन सेल्स को हम किस नाम से जानते हैं, फैट सेल्स। देखते हैं, इट कंसिस्ट्स ऑफ फैट सेल्स एंड प्रोवाइड इंसुलेशन एंड शॉक एब्जॉर्बर फॉर द बॉडी। इन सेल्स को हम फैट सेल्स इसलिए कहते हैं, सेल्स को फैट सेल कहने का रीजन ये नहीं कि बहुत मोटी होती हैं, इन्हें हम फैट सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर फैट स्टोर हो सकता है। ठीक, तो हम इन्हें फैट सेल्स क्यों कहते हैं, बिकॉज दीज सेल्स कैन स्टोर फैट, तो इसी वजह से हम इन्हें फैट सेल्स कहते हैं। ये नीचे वाले आपके डायग्राम में दिख जाएगा, ये जो लेफ्ट वाली साइड पे जो डायग्राम है, इस डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो नीचे आप, ये ऊपर जो है ये स्किन का लेयर है, जो एपिडर्मिस डर्मिस वाला जो रीजन है ये स्किन वाला एरिया है, और उसके ठीक नीचे आपको दिख जाएगा फैट सेल्स की एक लेयर मौजूद है। ये जो सर्कुलर सेल्स यहाँ पे गोल्डन कलर की दिख रही है, दीज आर आर फैट सेल्स। इसके अंदर फैट तो मौजूद है ही, साथ ही साथ ये फैट सेल्स आपस में जुड़ के एडिपोज टिश्यू बना रही है। ये हमारे लिए किस चीज में हेल्प करते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। बॉडी के अंदर जो हीट है ये उसको क्या करता है, ट्रैप करके रखता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ स्पॉन्ज की तरह काम करेगा, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। अगर बाहर से हमारी बॉडी पे कोई प्रेशर डलता है या फिर चोट लग जाती है तो ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह, स्पॉन्ज की तरह काम करके प्रेशर को थोड़ा सा रिड्यूस करता है। उसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फैट। फैट को हम क्यों स्टोर कर रहे हैं, एज फ्यूचर एनर्जी सोर्स। अगर हमें कभी खाना नहीं मिला, प्रॉपर डाइट नहीं मिला, तो इसी फैट को बर्न करके एनर्जी भी प्रोड्यूस करी जा सकती है। राइट हैंड साइड पे आपको जो ये डायग्राम दिख जाएगा, दिस इज माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ फैट सेल्स। फैट सेल्स माइक्रोस्कोप के अंदर में ऐसे दिखते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू पे ध्यान देते हैं। It forms basic framework for number of tissues and organs. ये कनेक्टिव टिश्यू जो है ये क्या करता है, आगे चल के और भी अलग अलग टाइप के टिश्यूज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, और इन्हीं टिश्यूज की वजह से आगे चल के और भी बहुत सारे ऑर्गन्स प्रोड्यूस होते हैं। ये खुद किसी को कनेक्ट नहीं करता है, बट ये और नए टिश्यूज को प्रोड्यूस करता है। देखते हैं इसके बारे में। दे आर यूजुअली मेड अप ऑफ स्टार शेप्ड सेल्स। राइट हैंड साइड पे आपको दिख जाएगा, ये जो यहाँ पे ये जो पिक दिया गया है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये कहाँ पाया जाएगा, ये आपको यहाँ दिख जाएगा। इट इज फाउंड विद इन योर बोन मैरो। बोन्स के अंदर जो ये रेड डॉट आपको दिख रहा है, दीज आर योर बोन मैरो। इसी को यहाँ पे हमने मैग्नीफाई करके शो करा है। तो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल क्या रहेंगे, वन इज योर बोन मैरो, द अदर वन इज योर लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या है, ये लिम्फ को अपने अंदर स्टोर करते हैं, तो हम इन्हें कहते हैं लिम्फ नोड। सो दीज आर टू एग्जांपल्स ऑफ रेटिकुलर कनेक्टेड टिश्यू। वापस से रेटिकुलर कनेक्टेड टिश्यू का काम क्या है, ये किसी को कनेक्ट नहीं करती हैं, लेकिन ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है किसके लिए, और भी अनगिनत टिश्यूज और ऑर्गन्स के लिए। एग्जाम्पल क्या रहेगा, बोन मैरो एंड लिम्फ नोड। नेक्स्ट फोर्थ टिश्यू, फोर्थ कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। एज द नेम सजेस्ट, इसका काम क्या होगा, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट तो करता ही है, उसके अलावा ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इस वजह से इसका नाम पड़ा है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। ये जो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है, इसके 4 सब टाइप्स भी हो सकते हैं। जैसे कि पहला देख लेते हैं, फर्स्ट वन इज बोन। बोन इज अ टिश्यू, किस चीज से बना हुआ, इट इज मेड अप ऑफ बोन सेल्स। जब हम बोन्स की बात करते हैं, हमारे बॉडी में कितने बोन्स हैं, देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी, जो कि इंटरकनेक्टेड, दे आर कनेक्टेड टुगेदर विद हेल्प ऑफ जॉइंट्स। ये 206 हड्डियां, अलग अलग हड्डियां, लेकिन जॉइंट्स के सहारे एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक सिंगल यूनिट बनाती है, जिसे हम कहते हैं स्केलेटन। ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बोन्स की अगर हम बात करें, लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, फेमर है। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, स्टेप्स। फेमर का मतलब जो है थाई बोन है। स्टेप्स
ये ईयर में पाया जाने वाला बोन है। नेक्स्ट सपोर्टिव टिश्यू कौन सी है? टेंडन। टेंडन का क्या काम है? इट इज अ टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन। हमारे मसल और बोन को जो टिश्यू कनेक्ट करती है हम उसे कहते हैं टेंडन। फिर हम देखते हैं लिगामेंट। लिगामेंट क्या है? इट इज द टिश्यू दैट कनेक्ट्स बोन टू बोन। ये हमारे बोन को दूसरे बोन के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करे। कहाँ पाया जाएगा? जॉइंट्स के पास, एल्बो, नी, इन एरियाज में ये पाया जाता है। काम क्या है? बोन को बोन के साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज की अगर हम बात करें, इसका ऑल्टरनेट नेम क्या है? इसे सॉफ्ट बोन भी कहा जाता है। एक्चुअली में ये बोन होता नहीं है, फ्लेक्सिबल होता है। देखते हैं इसके बारे में। दे आर फ्लेक्सिबल एंड आर यूजुअली फाउंड इन पिना। पिना क्या है? हमारा जो ईयर है, जो हमें दिख रहा है, जो एक्सटर्नल ईयर है, हम इसे कहते हैं पिना। एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस हमारे नेक वाले रीजन में पाया जाएगा। रिंग्स ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम विंड पाइप के नाम से जानते हैं। एपेक्स ऑफ नोज। नोज टिप वाला जो पोर्शन है, इन फ्लेक्सिबल पार्ट्स में ये पाया जाता है। किस चीज से बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ये चारों पॉइंट्स हमारे लिए 3 मार्कर और प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। काम क्या है? ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एज द नेम सजेस्ट, इसका यूनिकनेस क्या रहेगा? बाकी सारे जितने भी हम टिश्यूज हमने पढ़े थे वो सारे क्या थे? सॉलिड कनेक्टिव टिश्यूज थे। लेकिन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की खासियत क्या है? इट इज फ्लूइडिक और लिक्विड इन नेचर। जब हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, हमारी बॉडी में बस एक ही फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और वो क्या है? ब्लड। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड। ब्लड की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। नॉर्मली ब्लड इज रेड इन कलर। क्यों है? हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन क्या है? रेड कलर्ड पिगमेंट है जो कि आरबीसी में पाया जाता है। उसी हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर क्या है? रेड। डेंस, गाढ़ा होता है। गाढ़ा क्यों है? क्योंकि ब्लड में बहुत सारे सॉल्ट, मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट सब मौजूद रहते हैं, वेस्ट मौजूद है, इस वजह से ब्लड क्या है? गाढ़ा है। इट इज सलाइन, खारा भी होता है। सॉल्ट मौजूद है तो ऑफकोर्स खारा रहेगा। प्लस ओपेक फ्लूइड। ओपेक इन द सेंस हम इसके आर पार नहीं देख सकते हैं। सो दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड। इट इज रेड, डेंस, सलाइन एंड ओपेक फ्लूइड. Blood circulates through entire body due to pumping of heart by means of blood vessels. Blood vessel के सहारे ये हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करी जाती है। और ये सप्लाई होती कैसे है? हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से या फिर पंपिंग की वजह से। नेक्स्ट, टोटल ब्लड हमारी बॉडी में कितना होगा? बाय वेट ब्लड कंस्टिट्यूट 7 to 8% ऑफ आवर बॉडी वेट। हमारे जो टोटल बॉडी वेट है उस हिसाब से 7 से 8% ब्लड होता है। नेक्स्ट, ब्लड की कंपोजिशन की अगर हम बात करें, ब्लड के 2 कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पस्कल्स। प्लाज्मा इज लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड का जो लिक्विड वाला पार्ट है वो है प्लाज्मा। ब्लड कॉर्पस्कल्स क्या है? दीज आर ब्लड सेल्स जो कि सॉलिड पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखिएगा, ब्लड में 2 कंपोनेंट है, लिक्विड कंपोनेंट, सॉलिड कंपोनेंट। लिक्विड कंपोनेंट में क्या आएगा? प्लाज्मा। और सॉलिड कंपोनेंट क्या है? ब्लड कॉर्पस्कल्स या फिर ब्लड सेल्स। इंडिविजुअल इसको डील करेंगे। फर्स्ट वन इज प्लाज्मा। जब हम प्लाज्मा की बात करते हैं, इट इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा हमारे लिए 3 और 5 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ब्लड कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक वाटर, प्रोटीन, सॉल्ट्स, ग्लूकोज एक्सेट्रा। इन चीजों से ये बना हुआ है। अगेन यहाँ पे जब हम प्रोटीन की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ यूनिक प्रोटीन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन का काम क्या है? ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसी वजह से फाइब्रिनोजन को हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट, हेपेरिन। हेपेरिन ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, इसी वजह से हम इसे कहते हैं एंटी क्लॉटिंग फैक्टर। एल्बुमिन। एल्बुमिन शायद आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। जो एग व्हाइट होता है वहां पे एल्बुमिन पाया जाता है। ये हम एल्बुमिन हमारे ब्लड में भी मौजूद है। ये हमारे ब्लड को गाढ़ा बनाता है, थिक बनाता है। थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों प्रोटीन हमारे ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करते हैं। तो वापस से देखते हैं, प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या है? इट इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ब्लड। इट इज कंपोज्ड ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक वाटर, प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन के एग्जांपल्स दे रखे हैं, सॉल्ट एंड ग्लूकोज। नेक्स्ट, the main function of plasma
is to transport hormones and digested food nutrients throughout our body. खाना वगैरह पचाने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हम एब्जॉर्ब करते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में सप्लाई करना सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव है किसका, ब्लड का। उसके अलावा हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, उसके अलावा O2 और CO2 वगैरह को भी ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। प्लस इसके और क्या फंक्शन हो सकते हैं, प्लाज्मा का काम क्या है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन बॉडी इम्यून डिफेंस सिस्टम, क्योंकि प्लाज्मा इसी लिक्विड कंपोनेंट में ही WBC तैरती है। आपने पढ़ा ही होगा WBC के बारे में, व्हाइट ब्लड सेल्स जो बीमारियों से लड़ते हैं। अब क्योंकि WBC इसी प्लाज्मा में ब्लड में तैरते रहते हैं, तो इस वजह से ये बॉडी इम्यून सिस्टम को भी हेल्प करता है। इसे हम 3 मार्कर 5 मार्कर के लिए मार्क करेंगे। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड फॉर टुडे, लास्ट वन इज ब्लड कॉर्पस्कल्स। जब हम ब्लड कॉर्पस्कल्स की बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्लड सेल की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा टोटल कितने ब्लड सेल्स हैं, 3 टाइप के ब्लड सेल्स हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे ब्लड सेल से। नाउ आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप ब्लड सेल्स के बारे में एक बार पढ़ लें, ये जो तीनों सेल्स आपको दिख रहे हैं तीनों सेल्स के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा जो ब्लड ग्रुपिंग है, आपने शायद सुना होगा ब्लड ग्रुप्स हैं AB, ABO, इनके बारे में भी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम वही करने वाले, इन ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड प्लस अलग अलग ब्लड ग्रुप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ऑन दिस नोट, हैव ए गुड डे।